गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी 26 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाल ही में तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म को 94वां एकेडमी पुरस्कार के रूप में चुना गया। तो आपको बताना है उस मूवी का नाम क्या है। तो याद रख लीजिएगा, उस मूवी का नाम कूझंगल है। ठीक है, क्या है? कूझंगल। और पिछले बार जो आपको 93वां ऑस्कर मिला था वो नोमैडलैंड को मिला था। ठीक है, और नोमैडलैंड से याद रख लीजिएगा पिछले बार। पहले इस मूवी की बात कर लेते हैं, कूझंगल की। कूझंगल, इसका निर्माता कौन कौन है तो याद रख लीजिएगा, विनोद राज, विघ्नेश शिवन और नयन तारा। ठीक है, नयन तारा। और शिवन से याद रख लीजिएगा इसरो के चेयरमैन। ठीक है, के शिवन। और नोमैडलैंड जो पिछले बार 93वां ऑस्कर मिला था इनको, ऑस्कर। अब बात करते हैं नोमैडलैंड की, तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? एंथनी हॉपकिंस को। ठीक है, हॉपकिंस को। और बात करते हैं तो चलिए दिखाते हैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता था? तो याद रख लीजिएगा फ्रांसिस मैकडोरमेंट। ठीक है, MA डोरमेंट। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता था? तो याद रख लीजिएगा क्लॉ झाओ, क्लॉ झाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले कोई एग्जाम में पूछा भी गया था, इसलिए बता दिए। तो इतना याद रख लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे बेस्ट एक्टर का खिताब जो जीता था, इसने द फादर मूवी के लिए जीता था, द फादर मूवी के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाल ही में इकरा ICRA के MD एवं ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा MD एंड CEO रामनाथ कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, रामनाथ कृष्णन को। और N शिवरमन से याद रख लीजिएगा, इनको नए प्रबंध और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है, इकरा का ही। ठीक है, ICRA। ठीक है, इकरा का ही। इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाल ही में एक्सपेंडेबल एरियट टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने? तो याद रख लीजिएगा ये DRDO ने किया है। ठीक है, और ये कहाँ से किया गया था? तो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी में स्थित उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, के चांदीपुर से। बात यहाँ DRDO की है, तो याद रख लीजिएगा DRDO की स्थापना 1958 में हुआ है और जी सतीश रेड्डी यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 56वीं, ठीक है, इसको वी कर लीजिएगा, 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो याद रख लीजिएगा इसकी मेज़बानी नागालैंड कर रहा है इस बार। और ये कहाँ हो जा रहा है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हो रहा है। ठीक है, और इससे याद रख लीजिएगा एक साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप भी कोहिमा में ही हो रहा है। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और बात यहाँ नागालैंड की है, तो नागालैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ के CM जो है वो नेफ्यू रियो है, नेफ्यू रियो है। और यहाँ के गवर्नर जो हाल ही में बने थे वो थे जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाल ही में किस देश ने नए उपग्रह Shijian-21 को लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किया है तो याद रख लीजिएगा Shijian। चाइना ने हाल ही में नए उपग्रह Shijian-21 को लॉन्च किया है। और ये किसने किया था तो याद रख लीजिए Xichang उपग्रह लॉन्च सेंटर से किया गया है। ठीक है, इसे प्रक्षेपण ने लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के लिए 393वें मिशन को चिन्हित किया। ठीक है, 393वां मिशन को चिन्हित कर दिया गया इसके ये करने के बाद। ठीक है, और राजधानी जब यहाँ पे चाइना है तो कैपिटल याद रख लीजिएगा बीजिंग है। ठीक है, और यहीं से याद रख लीजिएगा मुद्रा क्या है तो मुद्रा है रेनबिम्बी। और राष्ट्रपति यहाँ के क्या है प्रेसिडेंट जो कि सी जिनपिंग है। ठीक है, सी जिनपिंग, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ किसकी पुस्तक है तो याद रख लीजिएगा राइटिंग फॉर माई लाइफ ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है, किसकी रस्किन बॉन्ड की। अब यहाँ VS श्रीनिवासन का नाम है। ठीक है, VS श्रीनिवासन का तो याद रख लीजिएगा इनका भी अभी हाल में बुक आया था। क्या आया था तो द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट नामक पुस्तक आया था। और दिव्या दत्ता की भी पुस्तक आई थी द स्टार्स इन माई स्काई। ठीक है, और निरुपमा राव की भी पुस्तक आई थी द फ्रैक्चर्ड द चढ़ हिमालया। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक वो कल हम लोग एक पुस्तक पढ़े थे हिटलर एंड इंडिया, अगर आपको याद हो तो उसको लिखा था किसने वैभव पुरंदरन ने। क्या था वैभव पुरंदर। ठीक है, हिटलर एंड इंडिया, हिटलर एंड इंडिया, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या रहा तो याद रख लीजिएगा फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान 109 रहा। सॉरी गाइस ये पिछले का डेटा था तो अभी का याद रख लीजिएगा 100 चेंज होके 106 पे आ गया भारत। ठीक है, तो कितना पे आ गया तो याद रख लीजिएगा 106 पे। पिछली बार 109 में थे, अब की बार खिसक के 106 पे आए। और एक में कौन रहा तो हर एक की तरह बेल्जियम एक नंबर में रहा, दूसरे नंबर में ब्राज़ील, तीसरे नंबर में फ्रांस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीफा का मुख्यालय याद रख लीजिएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और बोला जा रहा है हाल ही में किस सेना ने ऑफ शोर सेलिंग रेगोटा लॉन्च किया है तो याद रख लीजिएगा भारतीय नौसेना ने इसे नियुक्त किया लॉन्च किया है। और असल में ये कोच्चि से गोवा तक ऑफशोर सेलर का आयोजन करेगा। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का स्टाफ सचिव, ठीक है, का स्टाफ सचिव नियुक्त होने वाली पहली अमेरिकी कौन है तो याद रख लीजिएगा पहली अमेरिकी कौन है तो नीरा टंडन। ठीक है, और नीरा टंडन से आपको पहले भी कुछ याद होगा, नीरा टंडन वाइट हाउस की सीनियर एडवाइज़र थी। ठीक है, वाइट हाउस की सीनियर एडवाइज़र थी। ठीक है, और बात अजंता नियोग की है तो याद रख लीजिएगा असम की पहली फिनांस मिनिस्टर है। ठीक है, और उज्ज्वला सिंघानिया से याद रख लीजिएगा ये फिक्की की महिला लेडीज़ की 38वीं प्रेसिडेंट है। ठीक है,
जो बाइडन याद रख लीजिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ठीक है, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस मनाया गया है। ठीक है, और हम लोग को अगर याद होगा तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व पोलियो दिवस, जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस। और इसी दिन हम लोग पढ़े थे जो कि यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, और इतना याद रख लीजिएगा पोलियो दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1955 में जॉनी साल्क ने पोलियो टीका की खोज की थी 24 अक्टूबर को ही। ठीक है ये तो हम कल बता चुके थे। और हाँ गाइज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और हाँ गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ गाइज, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अब आपके हाथ में है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस शेयर ही मांग रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।